नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के इवनिंग बुलेटिन में। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। गर्मी के कारण बदला बिहार के सभी स्कूलों का टाइम, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। आरबीआई जारी करेगा 10 रुपए और 500 रुपए के नए नोट, रिजर्व बैंक का ऐलान। पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी की धूम, 22 घंटे खुले रहेंगे कपाट। बिहार सरकार की बुनकरों को बड़ी सौगात, बिजली सब्सिडी से लेकर छात्रवृत्ति तक मिलेगा योजनाओं का लाभ। उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 छोटे शहरों को मिलेगा हवाई संपर्क, 190 करोड़ की मंजूरी। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार में एक तरफ जहां मौसम ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है, वहीं गर्मी का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। इसके तहत स्कूलों का संचालन आगामी 7 अप्रैल से सुबह 6 बजे से किया जाएगा। वहीं छुट्टी का समय दोपहर के 12:30 बजे निर्धारित किया गया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में नोटिस भी जारी कर दिया है। स्कूलों को अब इसी रूटीन के अनुसार आगामी 7 अप्रैल 2025 से आगामी 1 जून 2025 तक संचालन करना होगा। बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 7 अप्रैल 2025 से आगामी 1 जून 2025 तक पूरे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्कूलों का संचालन सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बदलाव आगामी सोमवार से ही लागू कर दिए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह महात्मा गांधी नई सीरीज में 10 रुपए तथा 500 रुपए मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करेगा। बताया गया है कि इन नए नोटों पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। वहीं आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नोटों की डिजाइन और सुरक्षा फीचर पहले से जारी नोटों के समान ही रहेंगे। केवल गवर्नर के हस्ताक्षर में बदलाव किया गया है। आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि इससे पहले जारी किए गए 10 रुपए तथा 500 रुपए के सभी नोट वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी पुराने नोट भी पूरी तरह से चलन में रहेंगे और आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा पुराने नोटों को लेकर किसी तरह की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। रामनवमी के मौके पर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में भक्तों के लिए जो है यह मंदिर का दरवाजा लगभग 22 घंटों तक खुला रहेगा। इस बार 4 से 5 लाख भक्तों के आने की उम्मीद भी व्यक्त की गई है। बताया जा रहा है कि रामनवमी पर इस बार मंदिर समिति की ओर से 2 लाख भक्तों के बीच मुफ्त में हनुमान चालीसा भी वितरित की जाएगी। वहीं मंदिर समिति ने लगातार भक्तों की भीड़ को देखते हुए 4 पुजारियों को अतिरिक्त रूप से जो है भक्तों के प्रसाद को चढ़ाने के लिए भी नियुक्त किया है, ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। वहीं इसके अतिरिक्त अयोध्या से भी पुजारी बुलाए गए हैं। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी उत्पादन लागत कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें बिजली सब्सिडी, कार्यशील पूंजी सहायता, छात्रवृत्ति, क्लस्टर विकास और हथकरघा विपणन सहायता जैसी योजनाएं भी शामिल की गई हैं। बिहार राज्य होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना के माध्यम से पावरलूम बुनकरों की उनकी परिचालन लागत से कम करने के लिए लगभग 795 लाख रुपए का अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अनुदान बुनकरों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 छोटे शहरों को भी अब हवाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि राज्य के पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर समेत 7 शहरों तक हवाई मार्ग पहुंचाना अब आसान होगा।
उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डा को विकसित करने के लिए 190 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 15वीं परियोजना मूल्यांकन समिति यानी कि पीईसी की बैठक में उड़ान के अंतर्गत हवाई अड्डों के विकास के लिए पूंजीगत व्यय की भी समीक्षा की गई है। नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अब छोटे शहरों को भी हवाई परिचालन से जो है जोड़ा जाएगा।